हेलो गाइज, वेरी वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त फैजल। और यार बहुत सालों के बाद इतनी बड़ी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं। आज मेरी छुट्टी है, पूरे 9 दिन हो गए मेरे को कतर में आए हुए, और आज मुझे छुट्टी मिली है। सारे काम वाम निपटाने के बाद अभी जस्ट मैं अपने कंपाउंड से निकला हूँ और यहाँ से मेट्रो लिंक बस चलती है मेट्रो के लिए, तो मैं बस वहीं जा रहा हूँ। और मुझे नहीं पता यार मैं आज कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन बस मैं किसी शांति सी जगह पर जाके बैठूंगा आराम से और दोहा को दोबारा अपनी आंखों से देखूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि मैं दोबारा कभी कतर आने वाला हूँ और कभी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये है पूरा सूक वाकिफ और इस जगह को मैं अपनी आंखों से दोबारा देख रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। और सामने में देखो वो स्काई क्रैपर्स हैं सिटी सेंटर के, वहाँ भी हम जाएंगे। और अभी ये सूक वाकिफ की पूरी मार्केट है और इस तरफ ये पुरानी वाली मार्केट है। ये मार्केट तो अभी नई बनी है, ठीक है। और ये यहाँ की आइकॉनिक मस्जिद है जिसको कैंडल मस्जिद बोलते हैं, और सामने की तरफ कॉर्निश है, तो वहीं चलते हैं। तो गाइस, एक बार फिर से मैं पूरा एरिया आपको बता देता हूँ, ताकि आप अगर नए आ रहे हो तो इस जगह पे ज़रूर आए और बैठ के आराम से अपने बारे में सोचें और मेडिटेशन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सामने में है सूक वाकिफ वाला एरिया, और वहाँ से जब आप रोड क्रॉस करते हैं तब आपको मिलता है ये कॉर्निश वाला एरिया, और आपको ये डो मिलेगी जिसको आप रेंट करके पेड़ देके आप समुद्र में घूमने जा सकते हैं। और इधर की तरफ है पूरा ये एरिया ना, पहले कोई भी जा सकता था, अब इन्होंने पूरा फैमिली एरिया बना दिया कि यहाँ पे फैमिली अपनी गाड़ी में जाके वहाँ पे आराम से कोने पे बैठ सकती है। पर कोई बात नहीं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ये बनाना आइलैंड का पोर्ट है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक अभी क्रूज़ आया है बनाना आइलैंड से वापस। इसकी फ़ीस जो है अभी अपडेटेड मेरे को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी चलेंगे एक दिन इंशाल्लाह। और देखो ये 2 लोग लेके जा रहे हैं फेयर पे, ठीक है। अब ये पूरा एक चक्कर लगा के जिस हिसाब से आप डील कर लो उस हिसाब से ये चले जाते हैं, ठीक है। शायद वो इसी तरफ आ रहा है और मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ अभी। कतर जो है ना बहुत भागा दौड़ी वाला देश है। यहाँ पे मैं और जितने भी लोग सभी हैं वो पैसा कमाने आ रखे हैं, ठीक है। तो उनकी हमारी ज़िंदगी ऐसे स्टार्ट होती है, सुबह उठो तो ऑफिस भागो और शाम को वापस आओ तो ऑफिस भागो। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है ना उसको थोड़ा ढंग से यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन काम करके ना दिमाग तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक दिन मेडिटेशन के लिए और अपने लिए निकालना चाहिए। जो भी ज़रूरत का काम है वो किसी और हफ्ते में शिफ्ट करके या फिर उसी दिन में जुगाड़ निकाल के कर लेना चाहिए। और शाम के टाइम में ऐसी शांति वाली जगह पे आके ज़रूर बैठना चाहिए, ताकि कॉर्निश से जब आप रेड लाइट को पार करेंगे तब आपको मिलेगा सूक वाकिफ। एक साल इंडिया में बैठने के बाद मैं अब जो व्लॉग बना रहा हूँ और दोबारा से मैं सूक वाकिफ के यहाँ आया हूँ, मेरे को बिल्कुल भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे को ज़िंदगी दोबारा इस कतर में लेकर आई। और मेरी रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन मेरे व्लॉग बनाने के तरीके में थोड़ा सा अलग चेंजेस आए हैं। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि व्लॉग का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको खूबसूरत जगह दिखाऊं या फिर मैं अपनी अपनी महंगी चीज़ें फ्लैक्स करूं। मुझे अब ऐसा फील होता है कि जो भी मेरी ऑडियंस है और जिनको चीज़ों की ज़रूरत है, जो नौकरी पाना चाहते हैं या फिर जिनको बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने में मेरे को ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मेरे से कोई मदद मिल सकती है या फिर आप मेरे से कोई सवाल पूछ सकते हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं इंडिया में था और मेरा पासपोर्ट खो गया था, इस बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा आज घर पर जाके। तो तब मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तब मेरी बहुत सारी मदद हुई थी। तो आप लोग भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मैं थोड़ा आपको सूक वाकिफ घुमाता हूँ। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम काम की बात करेंगे, बस थोड़ा सा घूम लेता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत दिनों के बाद यहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे। गाइज, एज यू नो, सूक वाकिफ कतर का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ लोग विज़िट करने के लिए बहुत भारी मात्रा में आते हैं। तो गली के कोने में मैंने एक जगह पकड़ी है, इस रेस्टोरेंट का नाम है रैक्स रेस्टोरेंट, और वहाँ पे अभी कोई भी नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। और यहाँ से मैंने टी टाइम से एक एग सैंडविच और एक चाय और एक पानी की बोतल ली, जिसका मेरे को पड़ा 7 रियल, विच इज़ लाइक 140 रुपीज़ इन इंडिया। और मैं यहाँ से तुरंत अभी सिटी सेंटर के लिए निकलने वाला हूँ, क्योंकि सिटी सेंटर में मेरे को थोड़े बहुत मसाले खरीदने हैं और अपनी सिम को ई सिम कराना है, क्योंकि इंडिया की जो एयरटेल वाली सिम है वो भी यहाँ चलती है और उसकी मेरे को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं UPI वगैरह यूज़ करता हूँ तो उसके मैसेज वगैरह आते रहते हैं। तो बस ये चाय ख़त्म हुए फिर निकलते हैं।
ये इन्होंने जो द कतर मॉल है उसकी तरह डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर दी है मेट्रो से। अलरिफा मेट्रो पे जब वो आप उतरते हो और कतर मेट्रो से बाहर जाते हो तो आपको सीधा कतर मॉल के अंदर में एंट्री मिलेगी। और यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है। फ्रेंड नवीन ही इज़ ऑन ड्यूटी राइट नाउ एंड ही इज़ टॉकिंग टू द कस्टमर। और ये है इसके रेस्टोरेंट का नाम। अरबी नहीं आती तुमको? है अब फिर क्या ही सीखा तुमने? अभी जस्ट मैं सिटी सेंटर मॉल से बाहर आया हूँ और मेरे को कैरीफोर में मसाले जो इंडियन चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं मिले। ठीक है, मेरे को एक पिलो लेना था जो कि मैंने ले लिया है, और एक बेडशीट कवर मैं घर से एक ही लाया था। और अभी मैं अपनी टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ और उसके बाद टैक्सी आने दीजिए फिर चलते हैं। साइकिल वाला ये सीट बदलने का 35,000 मांग रहा था, जो कि इंडिया के 750 कुछ रुपये बनते हैं। और मैं आज मार्केट गया ही था, तो ये जो सॉफ्ट वाला होता है ना, ये मेरे को 18 रियाल का मिला, जो कि 300 कुछ रुपये होते हैं। और इसको मैंने नीचे से बांध दिया और अभी बैठ के चेक किया, काफ़ी सही है। इससे ही मैं जिम जाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अपनी सेट है। बाकी हवा का काम है तो वो मैं करवा लूँगा। और हाँ यार, मैं आपको अपना रूम तो दिखाना भूल ही गया, क्योंकि इस विला में पहला व्लॉग है ये बड़ा वाला। दिस इज़ द बिल्डिंग और यहाँ से एंट्री है। ये है हमारा बाहर का लॉबी एरिया, जहाँ पे हम सभी बैठते हैं, रात के टाइम में बतियाते हैं। ये सोफ़ा लगा है, ये 2 कुर्सी, वहाँ पे मेरे कपड़े सूख रहे हैं और ये मेरी साइकिल खड़ी है। एंड दिस इज़ माई रूम, आई विल शो यू। अभी रूम में वो भाई सो रहे हैं, उनकी शिफ्ट है। और ये है देखो किचन, अभी थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि मैंने सामान ला के रखा है। और भाई साहब, दिस इज़ द फ्रिज, यू नो इट्स क्वाइट ह्यूज। और इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं रखा, अब मैं इसको भरने जा रहा हूँ। और ये बर्नर, एज यू नो, ये सिलेंडर जो बार बार रिफ़िल कराना पड़ता है, 18 रियाल का। ये वॉशिंग मशीन जिसमें मैंने कपड़े धोए हैं, जिनमें सुखा दिए थे लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकाले, सॉरी फॉर डैट। तो अभी जस्ट मैं बाहर से आया हूँ। मुझे जितने भी ज़रूरत का सामान लेना था और जो भी खाने पीने का लेना था मैंने ले लिया है। और अब मैं अपने लिए चाय बनाता हूँ। और अब है टाइम आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देने का कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। आप सभी बोल रहे थे कि लंबी वीडियो कब आएगी कब आएगी कब आएगी। आई थिंक इस किचन में हमारी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है। मैं शीशे को खोल देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ अब बैठ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बात करते करते चाय भी बना लूँगा। मेरे को यहाँ सेटल करने दो। I think I forgot the lighter. ये अपनी चाय बन रही है और देखो मेरे दोस्त ने चाय पत्ती कहाँ रखी है, ये देखो फ्रिज के अंदर में। पर कोई नहीं, बैचलर्स है, कुछ भी चलता है। हाँ तो हेलो गाइस, अब जाके मेरे को टाइम मिला है आज का पूरा दिन मैं घूमूँ। मैं घूमने भी इसलिए गया था क्योंकि मेरे को 1 सवा साल हो गया था यहाँ घूमे हुए। तो मुझे भी देखना था, आप लोगों को भी दिखाना था कि कैसा हो गया है कतर, वापस चेंजेस वगैरह क्या क्या आए। और मैं पूरे 1 साल 3 महीने के बाद आया हूँ। लास्ट ईयर जुलाई में जब मैं गया था तो मैं वेकेशन गया था टिकट लेके। तो वहाँ जाने के बाद में मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार अब बहुत हो गया है बाहर रहना, क्योंकि इवेंचुअली हमको लास्ट में घर ही जाना है। तो मैंने ट्राई किया, अपना कैफ़े खोला, बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं उसकी वजह से वो चला नहीं। तो ऐसे ही कभी मेरे HR से बात होती थी, स्टोरी वगैरह लगाता था तो वो रिप्लाई करता था। तो मेरी बात हो गई तो उसने पूछ लिया कि भाई आजकल क्या कर रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं भाई, ऐसे चल रहा है। तो बोला आजा फिर। मैंने बोला ठीक है। तो इन लोगों ने एक नई बेकरी खोली थी तो वहाँ पे मेरे को इन्होंने बुलाया। तो फिर उसका प्रोसेस ये था कि मेरा जो लास्ट वाला वीज़ा था ना वो कैंसिल हो चुका था। मैंने सोचा था कि ये उसी वीज़ा पे बुला लेंगे। फिर इन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा। अगर कोई कंपनी आपके लिए, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अगर कोई कंपनी आपको बोलती है कि ठीक है आ जाओ, उसके आगे का प्रोसेस क्या है। इन्होंने मेरा QVC करवाने के लिए भेजा मेरे को अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के नीचे ही है वो। वहाँ पे आपका मेडिकल होता है। नेक्स्ट 4 घंटे के लिए आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होना चाहिए, कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए। और 4 घंटे तक आप अंदर रहते हैं। अंदर जाके आपका पहले बायोमेट्रिक होता है, ठीक है, वो आपका वीज़ा वगैरह चेक करते हैं, कंपनी वीज़ा जो भेजती है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के अंदर में खून लेते हैं, फिर ठीक है टैबलेट्स देते हैं, फिर पूरा चेस्ट एक्सरे होता है, हाइड्रोसिल चेक करते हैं और कपड़े उतारते हैं,
ठीक है, यही सब होता है। इसमें पूरा 4 घंटे का प्रोसेस लगता है और वो लोग आपको ऐसे कन्विंस करेंगे कि सर आपको इतना टाइम लगने वाला है, अगर आप मेरी 2900 की अगर सर्विस लेते हैं लॉन्च की तो आपका काम जल्दी होगा। लेकिन जो कि भाई बहुत चूतिया चीज़ है, मैं आपको बता दूं, एक बंदे ने लिया, उसका काम 1 से 1.5 घंटे के अंदर में हो गया। वो क्या करता है, जब आपका ये हो जाता है मेडिकल, उसके 2 घंटे बाद तक आपको रोक के रखते हैं बाहर, ताकि अगर वो टेस्ट में चेक करते हैं कि अगर आपका ढंग से हुआ या नहीं हुआ या दोबारा करना पड़े। तो वो जो बंदा था ना, जो 2900 रुपये दे के करवा के आया था और मैं करवा के आया था, तो हम दोनों बाहर वेट कर रहे थे। जब वो बंदा गया ना, उसको बोला कि वेट करो, और मैं गया तो उसने मेरे को मेरा कर दिया। वो बोला नहीं मैंने लाउंज ले रखा है, कह रहा सर लाउंज की सर्विस खत्म हो रखी है। तो ऐसे कुछ होता है, ऐसे चूतिया बनाते हैं, ऐसे बनना नहीं है। उसके बाद जब एक बार आपका KYC हो जाएगा, 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। आपको वीज़ा पे देखना है, वीज़ा रेडी टू प्रिंट होगा, आपको निकालना है और आपको अपनी टिकट लेनी है बस, ठीक है। तो वहाँ से टिकट लेनी है और सीधा यहाँ आ जाना है। अब मेरे साथ सीन सुनो, 15 तारीख की मेरी टिकट थी, मैंने टिकट ले ली, सब कुछ क्लियर हो गया। 13 तारीख को मेरा बैग गायब हो गया, जिसके अंदर पासपोर्ट, कैश, एयरड्रॉप, ये पूरे ईयरबड्स वगैरह सब थे। और भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे पे क्या गुजरी होगी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद भाई मैं पहले फिर मैं पासपोर्ट ऑफिस गया भाग के। वहाँ पे मेरे को उन्होंने बोला कि नवंबर के लास्ट तक आपका स्लॉट आएगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने बोला कंपनी तो वेट करेगी नहीं, क्योंकि अगर नवंबर में बन रहा है तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो वहाँ पे एक एजेंट था, उसने मेरे को बोला कि वी कैन डू इट फास्ट, आपके पास चार्जेस अलग लगेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, तू पैसे ले ले लेकिन कर दे। उसने भाई मेरे से पैसे लिए अच्छे खासे, आई कैन नॉट मेंशन हियर, और उसने लेकिन 4 दिन के अंदर में मेरा पासपोर्ट दे दिया। फिर मैंने टिकट ली और दोबारा मैं कतर में आया। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि बहुत लंबी स्टोरी हुई मेरे साथ 1 साल के अंदर में। हाँ यार, आज जो मैं बाहर घूम के आया ना यार, मेरे को ना आज बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। चीज़ें दिखी अच्छी अच्छी, मैंने स्नैप ली, सब लिया, रिकॉर्ड किया, लेकिन यार भागा दौड़ी बहुत है, शांति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आपकी छुट्टी है तो आपको शांति से जगह पे बैठना चाहिए। और मैं मॉल में देख रहा हूँ ये ऑफ़र, वो ऑफ़र, ये ऑफ़र, वो ऑफ़र। यार मैं सोच रहा हूँ ये सब तो मेरी ज़रूरत का है ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये भी ले लेना चाहिए, मुझे वो भी ले लेना चाहिए। तो जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये सब ना मोहमाया है और ये सब एक ट्रैप है आपको यहाँ फंसाने की, क्योंकि हम लोग ना भटक जाते हैं, समझ रहे हो। जितनी भी हमारी सैलरी है, जो भी है, हम यहाँ पे आए, लोग हमारा वेट कर रहे हैं, हमारी जो वाइफ है, माँ है, बहन है, बाप है, सब वेट कर रहे हैं कि वो वहाँ से कुछ भेजेगा या फिर वो सेव करेगा या फिर कुछ अपने लिए बड़ा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने एज एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आई होप आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। चल ये भी ले लेते हैं, चल महंगा फ़ोन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। हालांकि मैंने भी लिया था, ठीक है, तो गलतियाँ हो जाती हैं, अब मैं सीख रहा हूँ। तो मुझे लगा कि भाई इन सब चीज़ों को ना अवॉइड किया जाए तो ही ठीक है। अगर आप 2 महीने में, 3 महीने में एक बार मॉल जा रहे हैं तो क्या अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्निश ना बहुत अंडररेटेड जगह है। मेरे को छुट्टी मनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत अपना खाने का पैक किया, कोई ड्रिंक अपनी अच्छी सी पैक कर ली, शांति से कॉर्निश के पार्क में गए। तो मियाँ पार्क इतना बड़ा है यार, इतनी सारी जगह ही जगह है वहाँ पे गए और जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ बैठे, उसके बारे में एक एक करके सोचे। भाई बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा, ना ज़्यादा पैसे खर्च होंगे ना कुछ, और अच्छी खासी सेविंग भी हो जाएगी। मेरा आज का एक्सपीरियंस तो ये था बाहर को जाने में। मैं नेक्स्ट टाइम से शायद ही मैं जाऊँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो उस वीडियोस में आपके काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। और ऐसे फ्लैक्स करना, बहुत सारी चीज़ें दिखाना, ये है, ये कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल अनलेस आप यहाँ नहीं होते। हाँ, अगर आप यहाँ हो, सर्च कर रहे हो तो अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो मुल्कों से इस वीडियोस को देख रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। और मैं अभी जा रहा हूँ चिकन को पकाने। चिकन जो यहाँ पे आता है ना, वो फ्रोज़न आता है, तो उसको पहले ना ऐसे गलाना पड़ता है गर्म पानी में डाल के। और अभी मैं इसको काटूंगा। देखो फ्रोज़न वाला आइटम मेरे से इतना ही कटा था, तो फटाफट काट के मैं खाना बनाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। अब गाइस मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो जो थी इंट्रोडक्शन के लिए थी। आज मैं पूरा दिन घूमा, मैंने क्या 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 आपको सब दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता कर सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको लंबी वीडियो के साथ अगले हफ्ते, लेकिन आपको डेली 1 मिनट की जो शॉर्ट्स वीडियो होती है यूट्यूब पे मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव। बाय बाय, आई लव यू ऑल।